थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो नाग, यह नाग। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक को। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7। NH7। थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? तो 7, यह 7। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो पंजाब नेशनल बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक को। भारतीय नौसेना कितने कमांडों में बांटा है? तो 3, यह 3। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई, यह मुंबई। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून, यह देहरादून। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980। 1980 में। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई, यह चेन्नई। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 4 सितंबर, यह 4 सितंबर। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है? तो कोच्चि में, यह कोच्चि में। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली, यह नई दिल्ली। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911। 1911। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH47A। NH47A। RBI का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो कांडला, यह कांडला। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। CD देशमुख। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मनिक शाह। जनरल मनिक शाह। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सिक्किम, यह सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI, यह SBI। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो हजारी समिति। हजारी समिति। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड। भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद, यह हैदराबाद। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे RD कटारी। RD कटारी। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931। 1931। 1931। भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच चलाई गई? तो इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो 1955। 1955। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1921। 1921। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949। 1949। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी। नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक, यह कर्नाटक। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? तो बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात। यह गुजरात। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए कौन सी एक नई तकनीकी विकसित की है? तो प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो पिरीनी पर्वत। पिरीनी पर्वत। चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। भारत में पल्स पोलियो परीक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1995 ईस्वी। 1995 ईस्वी। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो 2010। 2010।
संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो तमिल। यह तमिल। लोकप्रिय त्यौहार चाबोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा। यह गोवा। बीनस फ्लाई टैप कैसा पादप है? तो मांसाहारी। यह मांसाहारी। EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है किस शहर में स्थित है? तो बड़ोदरा। यह बड़ोदरा। फ्लेमिंग फूमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मणिपुर। यह मणिपुर। 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई 1986 में। 1986 में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? जर्मनी। यह जर्मनी। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देविका रानी। देविका रानी। भारत में पहली बार STD सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई? तो 1960 में। 1960 में। भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद को। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले। बेन किंग्सले। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो द्वितीय। यह द्वितीय। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो 8। यह 8। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? तो 1936। 1936। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो तृतीय। यह तृतीय। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो रामाचंद्र त्रिवेदी प्रदीप। रामाचंद्र त्रिवेदी प्रदीप। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1929। 1929। भारत की प्रथम मूल फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कोलकाता। यह कोलकाता। भारत में प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो JK हिक्की। JK हिक्की। सफ़ेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपास को। कपास को। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो 1959। 1959। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। मुंबई को। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई? तो 1956 में। 1956 में। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? तो 1972 में। 1972 में। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट। यह जूट। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। कानपुर को। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। भानु अथैया। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में। 1995 में। भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई? तो 1995। 1995। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना कब की गई? तो 1947। 1947। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कुल्टी पश्चिम बंगाल। कुल्टी पश्चिम बंगाल। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई? तो 1880। 1880। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो 1997। 1997। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ। सोवियत संघ। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1854। 1854। नेपानगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। अखबारी कागज।
1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा, आलम आरा। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1957। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? तो 1862। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु। यह तमिलनाडु। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव, वित्त सचिव। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011 से 12, 2011 से 12। भारत में पहली बार रुपये नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? तो पेट्रोलियम। यह पेट्रोलियम। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। यह चंपारण में। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया? तो जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड। गेशम का नियम का संबंध किससे है? तो मुद्रा प्रचलन से, मुद्रा प्रचलन से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। यह कर्नाटक। भारतीय मुद्रा निगम किस प्रणाली पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो पाउंड। यह पाउंड। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया? तो नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो 3। यह 3। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है बांसुरी वादन से, बांसुरी वादन से। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो 1915, 1915। 1 रुपये के मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। यह केरल। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया? तो नील आंदोलन, नील आंदोलन। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो उत्तर भारत, उत्तर भारत। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ओडिशा, ओडिशा। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। गांधी जी को अधनंग फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने। देवास बैंक नोट पेश भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1945, 1945। देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? तो 1956, 1956। योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पंचम, पंचम।
12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? 2012 से 2017, 2012 से 2017। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? बेंगलोर। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948। भारी जल D2O की खोज किसने किया था? तो HC यूरे। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो टाम्बे, मुंबई। UNO की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच अंग्रेजी। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो तृतीय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान में UNO में कुल कितने सदस्य हैं? तो 193। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कलपक्कम में। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 2। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो 15। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? तो राजस्थान। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? तो पोखरम, राजस्थान। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो नागल, पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है? तो रूस। बान की मून किस देश के निवासी है? तो दक्षिण कोरिया। काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग UNO में किस देश के द्वारा किया गया? तो अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 10। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो 1998। चूखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो भारत एवं भूटान। भारत का रूप किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार। जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले कौन सा सागर था? तेथिस सागर। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो बलित पर्वत। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? तो नर्मदा नदी। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेंटोलॉजी। झीलों का अध्ययन कहलाता है निम्नोलॉजी। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पेंडी प्लेन। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? दोधा बेटा। गारो, खासी एवं जयंतिया जनजातियाँ भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो मेघालय। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? तो देवप्रयाग। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु।
एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। जाड़े की मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती, कावारती। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, कोसी नदी को। आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? श्रीलंका एवं मालदीप, श्रीलंका एवं मालदीप। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर, यह दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुद्दी, अनायमुद्दी। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, गोदावरी। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, कावेरी। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेंडोलॉजी, पेंडोलॉजी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तब बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। सोमपैस जनजाति कहाँ के निवासी है? तो निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? तो सतपुरा, सतपुरा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना, यह मेघना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? तो केरल, यह केरल। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार फौज किस भारतीय शहर में स्थित है? तो हैदराबाद, यह हैदराबाद। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम, कांचीपुरम। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो 10 वर्ष, यह 10 वर्ष। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश। लोसोंग किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो सिक्किम, यह सिक्किम। हरित क्रांति किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? तो मैक्सिको, यह मैक्सिको। गेटमैट मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो लीबिया, यह लीबिया। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 24, यह 24। ऋग वेद को कितने मंडल या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो 10, यह 10। टमाटर में कौन सा अम्ल एसिड मौजूद होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, यह नरेंद्र मोदी। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2018 ईस्वी, 2018 ईस्वी। मोडसे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो नागालैंड, यह नागालैंड। रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप में पाई जाती है? तो झाड़ी, यह झाड़ी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी फसलों के लिए है? तो 25, यह 25। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब, यह सऊदी अरब। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल, यह वॉलीबॉल। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन 2 देशों के मध्य झगड़ा है? भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान।
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। घारबार का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक। यह कर्नाटक। कोडमोम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? केरल। यह केरल। बोमडिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ अवस्थित है? नेपाल। यह नेपाल। जाफना शेख श्रीलंका से किस दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है? तो एलिफेंटा। एलिफेंटा। शिवलिंग के निचले भाग को कहा जाता है? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। यह सिक्किम। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी। कोसी नदी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो शालिग्राम। शालिग्राम। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। नर्मदा किसके निकट धुआंधार प्रपात बनाती है? तो जबलपुर। यह जबलपुर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल। यह नेपाल। बुजिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो चीन। यह चीन। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी। पंचमढ़ी। महादेव पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश। कोडमोम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल। यह केरल। ओडिशा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु। यह तमिलनाडु। ढक्कन का पठार किन चट्टानों से बना हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। भारत में लवनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लूनी नदी। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी। वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। यह काली मिट्टी। गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? गुजरात। यह गुजरात। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो मग। यह मग। कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। यह हरियाणा। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे? तो नेकचंद। नेकचंद। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर। यह अजमेर। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। भोपाल में। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा। यह गेंडा। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी। मूसी नदी। मिंटूर बांध किस नदी पर बनवाया गया है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी। 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई। यह मुंबई। अलमाटी बांध किस नदी पर बनवाया गया है? तो कृष्णा। यह कृष्णा। फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो उत्तराखंड उत्तराखंड। मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल, यह केरल। हुडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा स्वर्णरेखा। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान, यह राजस्थान। धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़, यह छत्तीसगढ़। श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश। हम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, यह कर्नाटक। महात्मा गांधी गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी, शरावती नदी। कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम, यह असम। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार, पेरियार। मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? तो केरल, यह केरल। केसर का उत्पादक करने में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल, यह केरल। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून, यह देहरादून। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, यह उत्तराखंड। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी, यह रावी। कोलाहार की खान भारत में किस राज्य में है? तो कर्नाटक, यह कर्नाटक। पलासी किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान, यह राजस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर, यह कानपुर। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई, यह मदुरई। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कटक, यह कटक। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम, यह असम। बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया? तो 1936, 1936। बंगाल प्रांत को विभाजित करके बिहार प्रांत को किस वर्ष बनाया गया? तो 1912, 1912। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक, यह कर्नाटक। कावेरी जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड, यह नागालैंड। क्षेत्रीय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा, यह तांबा। कृष्णा जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? तो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। पोग बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास, यह ब्यास। पुलिकट झील कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो अहमदाबाद, अहमदाबाद। सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो चेनाब नदी, चेनाब नदी। इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो रायबरेली, यह रायबरेली। कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है? तो मुरादाबाद, मुरादाबाद। तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा, ओडिशा। बेबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई, यह मुंबई। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड, यह उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार है महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन। उमेद भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर, यह जोधपुर। डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक उपनाम है? कोलकाता, यह कोलकाता। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोंकणी, यह कोंकणी। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग, यह प्रयाग। भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़, यह चित्तौड़। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात, यह गुजरात। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर किस झील से जुड़े हुए हैं? तो हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा, यह नवादा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, यह उत्तराखंड। भटकल बंदरगाह कहाँ है?
तो कर्नाटक, यह कर्नाटक। चिराग बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम, यह मिजोरम। हजरत बल दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई, यह चेन्नई। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक, यह नासिक। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान, यह राजस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई, यह चेन्नई। भारत में काजू उत्पादक आगामी राज्य कौन है? तो केरल, यह केरल। संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो झारखंड, यह झारखंड। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर। लोसुंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम, यह सिक्किम। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, यह दिल्ली। विश्व शक्ति सपूत कहाँ स्थित है? तो राजगीर, यह राजगीर। बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद। मामा गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गोवा, यह गोवा। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु, यह तमिलनाडु। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बंगलुरु, बंगलुरु। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, यह हैदराबाद। यूरेनियम उत्पादक आगामी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो नागालैंड, नागालैंड। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला, यह शिमला। गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को, बकरी को। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को, क्यूबा को। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में, सोयाबीन में। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता, यह जस्ता। रेड राड रोग का संबंध किस फसल से है? तो गन्ना, यह गन्ना। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मनीला, यह मनीला। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो थीन, यह थीन। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर, यह कानपुर। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से। आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो पेरू, चिली, पेरू, चिली। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना, सिनकोना। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होती है? तो विटामिन B1, विटामिन B1। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? तो केसीन, केसीन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो करनाल, यह करनाल। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू, यह तंबाकू। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ताइवान, यह ताइवान। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन, कैफीन। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम उद्योग, रेशम उद्योग। भारत में सोयाबीन का आगामी उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। सर्वप्रथम कपास का संकरण बीज किस देश में बनाया गया? तो भारत, यह भारत। दूध का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो कैरोटीन, यह कैरोटीन। मुर्गियों में प्राय महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होती है? तो रानीखेत, यह रानीखेत।
अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है? तो सेब, यह सेब। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध, यह दूध। अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है? तो टमाटर, यह टमाटर। एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है? तो गाय भैंस, गाय भैंस। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो मूंगफली, यह मूंगफली। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृत्रिम गर्भधारण पशुओं के लिए आरंभ किया गया? तो इज्जतनगर, इज्जतनगर। कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांडों बैलों के बीए को किसमें रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1967 से 68, 1967 से 68। सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अरेबिका किसकी किस्म है? तो कॉफ़ी, यह कॉफ़ी। किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है केचुआ, यह केचुआ। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण भारत में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1942, 1942। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है प्रोमोलॉजी, प्रोमोलॉजी। भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? तो 150, 150। मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तब 12%, 12%। जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है? तब धान, यह धान। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तब बीज, यह बीज। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन, यह चीन। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.4 से 6.6। आलू किसका उदाहरण है? तो तना, यह तना। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट, यह जूट। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आलू का संबंध किस कुल से है? तो सोलेंसी, सोलेंसी। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? तो सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर। रबर उदाहरण है नकदी फसल, नकदी फसल का। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? तो मक्का, यह मक्का। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी। मूरा, मेहसाना, सुरती, जाफरानी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तब भैंस, यह भैंस। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो 1987, 1987। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो जल प्रबंधन, जल प्रबंधन। दालचीनी प्राप्त होता है तो पौधे के छाल से, पौधे के छाल से। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है? तो चना, यह चना। कृत्रिम रेयान कहलाता है सिल्क, यह सिल्क। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। सबसे पुराना फल कौन सा है? तो खजूर, यह खजूर। जड़ की वायु का दबाव किससे मापा जाता है? तो मैनोमीटर, मैनोमीटर। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, यह लखनऊ। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्पकलिका, पुष्पकलिका। समुद्री सैलाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अल्जेनिक अम्ल, अल्जेनिक अम्ल। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन, एसीटिलीन। वरुणा योजना किससे संबंधित है? तो कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो कापर, यह कापर। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका, यह अफ्रीका। किसे अंध महासागर कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब, यह सऊदी अरब। बुशमैन जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है? तो बांग्लादेश, यह बांग्लादेश।
देश। कहवा उत्पादन में आगामी देश कौन है? तो ब्राज़ील, यह ब्राज़ील। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को, यह जापान को। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है? तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। विश्व में जूट के उत्पादन में आगामी देश कौन है? तो बांग्लादेश, यह बांग्लादेश। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो अफ्रीका, यह अफ्रीका। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो भूटान में, यह भूटान में। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे, यह नॉर्वे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिनराम, मासिनराम। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अटलांटिका, अटलांटिका। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कनाडा, यह कनाडा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको, यह मैक्सिको। प्रशांत महासागर का चौहाना किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को, हवाई द्वीप को। मक्का नामक संस्थान किस देश में है? तो सऊदी अरब, यह सऊदी अरब। ब्राज़ील में कहवा बाघ को किस नाम से जाना जाता है? तो फेजेंडा, यह फेजेंडा। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को, एशिया को। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? अनेक जी मेंढर, अनेक जी मेंढर। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? कैनेडी, यह कैनेडी। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो पेरियर, यह पेरियर। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन है? तो डेविस, यह डेविस। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो गोबी, यह गोबी। अमेरिका का डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कार उद्योग, यह कार उद्योग। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन है? तो जैकोबाद, जैकोबाद। अफ्रीका के उसमें घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो सवाना, यह सवाना। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन, यह सीन। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका, यह श्रीलंका। नॉर्मेंडी बीच कहाँ स्थित है? तो फ्रांस, यह फ्रांस। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी, यह पो नदी। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाता है वेल्ड, यह वेल्ड। मिस्र की राजधानी है कायरो, यह कायरो। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक, पोटोमैक। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास, यह पंपास। स्प्री नदी कहाँ स्थित है? तो जर्मनी, यह जर्मनी। विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन किस देश में होता है? तो मैक्सिको, यह मैक्सिको। कनाडा में वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो लंबर जैक, लंबर जैक। एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन, यह चीन। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट कुक, माउंट कुक। एलिफेंटा पास कहाँ है? तो श्रीलंका, यह श्रीलंका। बारसोआ घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया। सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास, यह कपास। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पाकिस्तान, यह पाकिस्तान। मोगला पतन किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश, यह बांग्लादेश। इंटरनल सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो रोम, यह रोम। स्वात घाटी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान, यह पाकिस्तान। काला महादेश कहा जाता है अफ्रीका को, अफ्रीका को। मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तो तंजानिया, यह तंजानिया। दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन का स्थायी नाम क्या है? तो सेलवास, यह सेलवास। कौन केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जमैका, यह जमैका। एमू नामक पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना
के विशाल पशु फर्मों के पशुपालकों को क्या कहा जाता है? तो गवाको। यह गवाको। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का प्रसिद्ध सेरेगति वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तंजानिया। यह तंजानिया। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज कहाँ स्थित है? तो रूस। यह रूस। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया। यह एशिया। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? तो फ्रांस। यह फ्रांस। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। यह अफ्रीका। एडिज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहा जाता है? तो मोंटाना। मोंटाना। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया। पुराने पर्वतों के झुंड को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक कार्टन। ब्लैक कार्टन। बहरीन और कतर के बीच कौन सी जल संधि है? तो होर्मुज। यह होर्मुज। संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है जिसका उपयोग नाव बनाने में होता है? तो बाल्सा। यह बाल्सा। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो डाउन्स। यह डाउन्स। सेवन हिल नाम किस शहर को दिया गया है? तो रोम। यह रोम। रेड एक्सवायर कहाँ स्थित है? तो मास्को। यह मास्को। आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो 1896 ईस्वी। 1896 ईस्वी। प्रथम या प्राचीन ओलंपिक कब आयोजित हुए? तो 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लोसाने। लोसाने। भारत पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो 1928। 1928। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज। यह 22 गज। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी फीट होती है? तो 44 फीट। यह 44 फीट। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो 8 फीट 8 इंच। 8 फीट 8 इंच। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष है केडी जादव। केडी जादव। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा। यह जेनेवा। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड। यह इंग्लैंड। प्रथम एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? तो जंतर मंतर। जंतर मंतर। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्ष। यह 4 वर्ष। एक दिवसीय क्रिकेट का प्रथम मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया। प्रथम एशियाई खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। यह नई दिल्ली। क्रिकेट बॉल का वजन होता है 5.5 से 5.75 औंस। 5.5 से 5.75 औंस। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो जिम लेकर। जिम लेकर। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कहाँ पर किया गया था? हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 29 अगस्त। 29 अगस्त। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया? तो इंग्लैंड। यह इंग्लैंड। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो 1932। 1932। टेस्ट मैच में एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो ब्रायन लारा। ब्रायन लारा। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज। मिताली राज। राष्ट्रीय खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 2 वर्ष। यह 2 वर्ष। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता? तो 1983। 1983। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार सम्मिलित हुआ? तो द्वितीय। यह द्वितीय। भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1924। 1924। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1909। 1909।
प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता देश कौन है? तो वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज क्रिकेट विश्व कप में प्रथम शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो डेनिस एमिस। डेनिस एमिस। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी थे? तो ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया था? 1971। 1971। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट। यह 4 फुट। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो 1924। 1924। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B2। विटामिन B2। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित थे? तो लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो डुंगरीला। यह डुंगरीला। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2013 ईस्वी। 2013 ईस्वी। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो केरल। यह केरल। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समतापमंडल। समतापमंडल। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो प्राथमिक। यह प्राथमिक। प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। यह गोदावरी। 2022 ईस्वी में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बीजिंग। यह बीजिंग। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो अवधी। यह अवधी। कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम। यह असम। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्विंकल खन्ना। यह ट्विंकल खन्ना। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 448। 448। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? तो पुडुचेरी। पुडुचेरी। हरेली का त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? तो राहुल भाटिया। यह राहुल भाटिया। 103वें संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण। प्रागैतिहासिक काल से पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? तो विस्तारवादी। यह विस्तारवादी। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल। यह स्कूल। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो 241 मील। 241 मील। अजमेर में उस महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? तो 1601 ईस्वी। 1601 ईस्वी। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? तो NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। शीशा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो बल। यह बल। ब्रेटन वुड्स समझौते ने किस संस्थान का निर्माण किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। 11 जुलाई। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? तो मेघालय। यह मेघालय।
भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? तो बफर स्टॉक। किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो आयरलैंड। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा। कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1950 ईस्वी। ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुवो। निर्वाचक पहली बार किस ईस्वी में मिली थी? तो 1946 ईस्वी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 1896 ईस्वी। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा। एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को किसमें कार्य करने में सहायक है? तो अलगाव। हिमालय किस तरह के पहाड़ों का एक उदाहरण है? तो परतदार। चावल की एक अनोखी किस्म पोकल्ली जो लवणता को बनाए रख सकती है वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से है? तो केरल। कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में क्या सही है? तो यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। भारत में सर्वोच्च शक्ति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। भक्ति संत अंडाल किससे संबंधित थे? तो वैष्णव। भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। राग मियाँ का मल्हार का सर्जन किसने किया था? तो तानसेन। सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो असम में। बेडाक्विलाइन दवा को किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? तो MDR TB। गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? तो कुषाण। नर्मदा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर। कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। उस स्थान का नाम बताएं जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी? तो यूनान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो 1930 ईस्वी। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? तो नेशनल मंडेला। 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो माइकल जैक्सन। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किसे लेने से ख़त्म किया जा सकता है? तो बेकिंग सोडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संशोधन। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो हरियाणा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्र, टिकाऊ और अधिक समाजसेवी विकास। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वें संशोधन। इमली में मौजूद अम्ल का नाम क्या है? तो टारटरिक अम्ल। कागजी शिल्प सांचे की उत्पत्ति भारत के किस स्थान पर हुई? तो मथुरा। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो साइना नेहवाल। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो द्विखंडन। वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो गुजरात। किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? तो विटामिन डी। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति। रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली। विधायक शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी कौन है? तो रक्षा बलों को बनाए रखना। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो बांसुरी। कॉफ़ी की अरेबिका किस राज्य में उगाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो बैलों से लड़ाई। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? तो कांस्य। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेलिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो मनमोहन सिंह। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सी है? तो नागर। सुधीर धर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कार्टून ड्राइंग। कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? तो केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? तो गोदावरी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 ईस्वी।
किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सी पहाड़ या पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जानी जाती है? तो पट्टकाई पहाड़ या पट्टकाई पहाड़ या जल मिश्रित एसिडिक अम्ल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सिरका। यह सिरका। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12। यह 12। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो सरोद। यह सरोद। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऋण। यह ऋण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को। गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो जीवाणु। यह जीवाणु। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? घर्षण। यह घर्षण। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? तो रूसी क्रांति। रूसी क्रांति। आर.के. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो कार्टून। यह कार्टून। किस राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो बजट। यह बजट। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षक स्थान था? तो बौद्ध। यह बौद्ध। मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून। यह 5 जून।